Good morning, 7th class. Last day we start our part second of chapter 4 and we continue this part. और अब तक हमने इतना पढ़ लिया था कि जो म्यूको था, जो डॉग था, वह उस काइंड ओल्ड मैन के सपने में आता है और उससे कहता है कि तुम्हारी जो मोर्टर थी और जो तुम्हारी मिल थी उसे तुम्हारे दुष्ट पड़ोसियों के द्वारा जला दिया गया है। अब तुम एक काम करो कि उस जली हुई जो मोर्टर और जो मिल है उसकी राख को ले आओ और राख को ले जाकर अपने गार्डन में जो पेड़ खड़े हुए हैं, जो सूख गए हैं, उन पर बिखेर दो। इसके बाद ये सब हरे भरे हो जाएंगे। वह नेक दिल इंसान, वह बूढ़ा व्यक्ति अपने पड़ोसियों के घर जब जाता है अपनी ही मोर्टर की राख को मांगने के लिए, हालांकि उन दुष्ट लोगों ने उनकी पूरी जो मिल थी और इसके अलावा जो मोटर ओखली और जो चावल की मशीन जो थी उसे पूरी तरह से उन्होंने बर्बाद कर दिया था और उसे जला भी दिया था। अब वो उसकी जब राख लेने के लिए भी जाता है तो वह उस भले आदमी को, भले बूढ़े व्यक्ति को बहुत कुछ भला बुरा कहते हैं और बड़ी मुश्किल से उसे जो है एक टोकरी में जो है वह उसे राख भरने की परमिशन देते हैं। वह वृद्ध व्यक्ति बिना कुछ कहे वह टोकरी भरकर राख वहाँ से ले आता है। उसके बाद वह अपनी वाइफ को लेकर अपने बगीचे में जाता है और वहाँ जो चेरी के मुरझाए हुए से पेड़ खड़े थे, क्योंकि ये जाड़ों का सीजन था, पेड़ों पर किसी भी प्रकार का कोई फल पत्ती फूल था नहीं, वह उन पत्तों पर उस पेड़ पर जैसे ही एक चुटकी भर राख छिड़कता है तो उन पेड़ों पर पूरी तरह से जो है वो फूल आने लगते हैं। अब ये देखिए, वह पूरी तरीके, अब यह बात बहुत जल्दी ही जो है क्या होती है, बहुत जल्दी ही चारों तरफ से वो पूरे गांव में फैल जाती है। यह पूरी तरह से ये चीज़ पूरे गांव में फैल जाती है। मुरझाए हुए पेड़ों पर जब वह राख डाली जाती है तो पेड़ किस प्रकार हरे भरे हो गए हैं, वैसे ही वह बात चारों तरफ फैल जाती है। अब जो लालची पति पत्नी थे, जैसे उन्हें इस बात का पता चलता है कि उस राख को बिखेरने से जो है उस वृद्ध पति पत्नी का जो है वह सारा गार्डन खिलखिला उठा है, महक उठा है, उसकी खुशबू चारों तरफ फैल रही है, तो वह भी बची हुई जो राख थी उसे ले जाकर अपने गार्डन में जाते हैं और उसने अपने आसपास के पेड़ों पर बिखेर दिया। उन्होंने भी क्या किया, उन्हें अपने आसपास के जो पेड़ थे उनके पास उन्होंने भी बिखेर दिया। पर दयालु बूढ़ा आदमी जो था, द काइंड ओल्ड मैन, लेकिन तभी जो अब यहाँ से हम पढ़ेंगे, द काइंड ओल्ड मैन हियरिंग दैट हिज लॉर्ड द टामियो वॉज टू पास अलॉन्ग द हाई रोड नियर द, वह जो दयालु वृद्ध व्यक्ति था उसे इस बात की खबर चलती है, उसे ये सुनाई देता है, मतलब गांव में एक सूचना करवा दी जाती थी कि पहले जो थे वो बड़े बड़े राजा महाराजा या धनी जमींदार जब निकला करते थे तो वो एक सवारी के रूप में, एक जुलूस के रूप में निकला करते थे। तो पहले से ही लोगों को कह दिया जाता था कि अब यहाँ से वो जुलूस, वो सवारी निकलने वाली है। तो जो सामान्य लोग हुआ करते थे वह उनके सामने जो है खड़े नहीं रहते थे, वो घुटनों के बल बैठ जाया करते थे और उन्हें सलाम किया करते थे। तो इसी प्रकार जो है उस समय उस वृद्ध व्यक्ति ने सुना कि वहाँ से एक धनी जमींदार, देखिए द डैमियो वॉज टू पास, तो यहाँ पर कहा एक धनी जमींदार जो है वो वहाँ से गुजरते हैं, इस बारे में उन्हें पता चलता है। किसे पता चलता है, यहाँ पर हाई रोड यानी कि मुख्य मार्ग, रिमेनिंग यानी बचा हुआ आपको बता ही दिया था, और वे साइड यानी सड़क के किनारे। तो देखिए जैसे ही उसे ये पता चलता है कि इस हाई रोड से जो है एक धनी जमींदार होकर गुजरने लगते हैं, ये बात किसे पता चलती है, वह काइंड हार्टेड जो ओल्ड मैन था, जब उसे ये बात सुनाई पड़ती है, set out to see him, taking his basket of ashes. As the train approached, he climbed up into the old withered cherry tree that stood by the wayside. आपको बता ही दिया है मैंने wayside का मतलब, wayside का मतलब है सड़क का किनारा और withered का मतलब छिड़कना होता है। यहाँ ट्रेन से मतलब जो है यहाँ जुलूस है, यहाँ ट्रेन का मतलब पटरियों पर चलने वाली ट्रेन नहीं है, यहाँ ट्रेन से मतलब है जुलूस, जो जुलूस निकल रहा था, धनी व्यक्ति का जो जुलूस निकलने वाला था उसके लिए यहाँ बताया है। बास्केट मीन्स टोकरी और सेट आउट का मतलब आप देखिए शुरू करना। तो देखिए जैसे ही उस दयालु बूढ़े व्यक्ति को ये बात पता चली कि गांव का धनी जमींदार जो है वो वहीं मुख्य मार्ग के पास से होकर गुजरेगा, तो वह दयालु व्यक्ति जो है अपनी राख की टोकरी को लेकर उसे देखने के लिए पहुंच जाता है, वह भी उसे देखने के लिए मुख्य मार्ग के पास जाता है। और जैसे ही जुलूस बहुत पास आता है तो वह एक मुरझाए हुए चेरी के पेड़ पर चढ़ गया जो कि सड़क के किनारे था।
देखिए दैट स्टूड बाय द वे साइड, जो सड़क के किनारे था वहाँ एक जो मुरझाया हुआ चेरी का पेड़ था वह उस पेड़ पर चढ़ जाता है उस धनी जमींदार को देखने के लिए। नाउ इन द डेज ऑफ द Daimos, it was the custom when their lord passed by for all the loyal people to shut up their high windows। कि देखिए उस समय, उस प्राचीन समय ये परंपरा थी, उस समय ये परंपरा थी कि जब कोई धनी जमींदार गांव के पास से या मुख्य सड़क के पास से होते हुए गुजरा करता था, जब कोई जमींदार या पैसे वाला या राजा महाराजा जब भी कोई वहाँ से गुजरा करता था तो सभी वफादार लोग जो थे, लॉयल मीन्स वफादार, और पास्ट बाय यानी गुजरना, कस्टम यानी रीति रिवाज, कि उस समय ये रीति रिवाज थे जापान में 19th सेंचुरी में, डेमोस यानी कि 19वीं शताब्दी कि उस समय यह रीति रिवाज थे कि जब भी वहाँ का कोई राजा या धनी व्यक्ति वहाँ से मुख्य मार्ग से होकर गुजरा करते थे तो उनके जो वफादार व्यक्ति हुआ करते थे या वफादार जो जनता हुआ करती थी वह अपने स्वामी के मुख्य मार्ग के सामने जो है वह झुककर बैठ जाया करते थे। तो और अगर उनके घर मुख्य मार्ग पर बड़े बड़े बने हुए हैं और घर में ऊंची ऊंची खिड़कियां हैं तो वह लोग जो थे वह अपने घर की खिड़कियों को भी बंद कर लिया करते थे। तो वापस से देख लीजिए, नाउ इन द डेज ऑफ डायमोस यानी कि 19वीं शताब्दी में जापान के अंदर ऐसी परंपरा थी, इट वॉज द कस्टम, एक ऐसी परंपरा थी व्हेन देयर लॉर्ड पास्ड बाय, कि जब उनके लॉर्ड, उनके स्वामी मुख्य मार्ग से गुजरते थे, फॉर ऑल द लॉयल पीपल, तो सभी वफादार व्यक्ति जो थे, टू शट अप देयर हाई विंडोज, तो वह अपनी जो ऊंची ऊंची खिड़कियां थी उन्हें वो बंद कर लिया करते थे। दे इवन पेस्टेड दैम फास्ट विथ हिज स्लिप ऑफ पेपर so as not to commit the impertinence of looking down on his lordship। अब यहाँ देखिए, और तो और यहाँ तक कि वह खिड़कियां ही बंद नहीं कर लिया करते थे बल्कि खिड़कियां बंद करने के साथ साथ जो वह उन खिड़कियों पर कागज का टुकड़ा तक चिपका देते थे ताकि कोई भी व्यक्ति जमींदार साहब को उनके ऊपर से देखने की दृष्टता या गलती ना कर सके, ऊपर से देखने की गलती ना कर सके। तो देखिए सबसे पहले तो पेस्टेड मीन्स चिपकाना, कमिट मतलब गलत काम करना, इम्पिटिनेंस का मतलब होता है धृष्टता, गलती, मूर्खता, आप कुछ भी कह सकते हैं इसको। और यह चीज़ जो थी, शटअप का मतलब होता है बंद करना, स्लिप ऑफ पेपर यानी कि कागज़ का टुकड़ा, कि और तो और वह एक कागज का टुकड़ा भी चिपका दिया करते थे ताकि कोई जो है अपने राजा को, अपने धनी व्यक्ति को ऊपर की तरफ से देखने की या अपने स्वामी को ऊपर से देखने की गलती ना कर सके। ऑल द पीपल अलॉन्ग द रोड वुड फॉल अपॉन देयर हैंड्स एंड नीज एंड रिमेन प्रोटेस्टेड अंटिल द प्रोसेशंस पास्ड बाय। सबसे पहले इसके मीनिंग्स देख लीजिए। नीज मतलब घुटना, रिमेन यानी प्रतीत होना, पीपल यानी लोग, और इसके अलावा होता है आपका ये प्रोस्ट्रेट का मतलब होता है, यहाँ पर प्रोस्ट्रेट का मतलब है साष्टांग प्रणाम करना, नीचे की तरफ झुककर जो नमस्कार किया जाता है उसे कहा गया है प्रोस्ट्रेट, यही साष्टांग प्रणाम करना। और प्रशेषण का मतलब क्या है? प्रशेषण का मतलब है जुलूस। तो आपको ये मीनिंग तो सारे हो गए हैं। तो देखिए कि वह क्या किया करते थे, अपने घर की खिड़कियां बंद कर लिया करते थे, खिड़कियों पर कोई कागज चिपका दिया करते थे ताकि कोई भी जमींदार साहब को ऊपर की तरफ से देखने की गलती ना कर सके। और तो और जब वहां से जमींदार साहब होकर गुजरा करते थे तब सड़क पर सभी लोग अपने हाथों और घुटनों के बल साष्टांग प्रणाम करते हुए लेट जाया करते थे, और जब तक कि जुलूस निकल नहीं जाता था तब तक वो उसी स्थिति में लेटे रहते थे, तब तक कि वह उसी स्थिति में लेटे रहते थे। द ट्रेन ड्रू नियर, वन टॉल competent man marched ahead crying out to the people by the way, get down on your knees, get down on your knees। कि देखिए सबसे पहले तो मार्च यानी कि वहाँ से गुजरना, मार्च करना, और अगला है आपका कॉम्पिटेंट यानी इसका मतलब होता है योग्य और सक्षम, ठीक है। और नील डाउन का मतलब क्या होता है? घुटनों के बल बैठ जाना। तो यहाँ देखिए द ट्रेन ड्रू नियर, जैसे जैसे जुलूस पास आता है
जैसे जैसे जमींदार का जुलूस निकट आया, एक लंबा सा और सक्षम व्यक्ति जो था, एक लंबा सा जो व्यक्ति था, एक सक्षम लंबा सा जो व्यक्ति था, वन टॉल कॉम्पिटेंट मैन मार्च अहेड, तो एक लंबा सा सक्षम व्यक्ति जो था वह वहाँ आगे आगे चलता है और लोगों को चिल्लाते हुए ये कहता जाता है कि सभी लोग अपने घुटनों के बल झुक जाओ, सभी लोग क्या करो, अपने घुटनों के बल झुक जाओ, सब अपने घुटनों के बल झुक जाओ, क्योंकि अब जुलूस जो है वो गुजर रहा है, अब जुलूस गुजर रहा है। ये वो कहता था वो व्यक्ति। एंड एवरीवन नील डाउन वाइल द प्रोसेशन वॉज पासिंग, पासिंग यानी गुजर जाना, प्रोसेशन यानी कि जुलूस की प्रक्रिया, और नील डाउन आपको बता दिया घुटनों के बल। और जब तक कि जुलूस वहाँ से गुजर नहीं जाया करता था तब तक सभी लोग क्या किया करते थे, अपने घुटनों के बल ही झुके हुए रहते थे, कि जब तक जुलूस गुजरता था तब तक हर कोई अपने घुटनों के बल ही झुका हुआ रहता था। तो अब इस थोड़े से 2 पैराग्राफ को एक बार हम देख लेते हैं। देखिए, जापान के अंदर 19वीं शताब्दी में ऐसी रीति रिवाज थे, ऐसी रीति थी कि धनी जमींदारों का जुलूस निकला करता था, लेकिन धनी जमींदारों का जुलूस जब भी किसी मुख्य मार्ग से गुजरा करता था तो वहाँ के सभी वफादार लोग जो थे वह अपने घर की ऊंची खिड़कियों को बंद कर दिया करते थे और उन पर कागज, यहाँ तक कि उन खिड़कियों पर कागज तक चिपका देते थे ताकि कोई जमींदार साहब को ऊपर से देखने की गलती या धृष्टता ना कर बैठे। और तो और जब जुलूस वहां से निकलता था तो सड़क पर जितने भी लोग हुआ करते थे वह अपने हाथों और घुटनों के बल जमीन पर साष्टांग प्रणाम करते हुए लेट जाया करते थे। और जब वो जुलूस गुजरता था तो जुलूस निकलने से पहले एक व्यक्ति, लंबा और सक्षम व्यक्ति, ये कहता हुआ जाता था कि अब जुलूस निकल रहा है, सभी लोग अपने घुटनों के बल झुक जाओ। और सभी लोग अपने घुटनों के बल तब तक झुके रहते थे जब तक कि जुलूस वहां से गुजर नहीं जाया करता था। अब ये देखिए, सडनली द लीडर ऑफ द वैन caught sight of the aged man up in the tree। तभी देखिए, अचानक ही पालकी में बैठे हुए, वैन, यहाँ वैन पालकी के लिए आया है, कि अचानक ही पालकी में बैठे हुए जो लीडर यानी जमींदार, यहाँ लीडर का मतलब नेता नहीं है, जमींदार है, अचानक ही पालकी में बैठे हुए जो जमींदार थे उनकी एक झलक, कॉट साइड, साइड का मतलब है नजर, एक तरफा नजर जो है वह उस वृद्ध व्यक्ति पर पड़ती है जो कि उस पेड़ पर बैठा हुआ था। वो दयालु वृद्ध व्यक्ति जो कि अपनी राख की टोकरी को लेकर एक मुरझाए हुए से चेरी के पेड़ पर ऊपर बैठा हुआ था, उस पर उस जमींदार की नजर पड़ती है। He was about to call out to him in an angry tone, but seeing he was such an old fellow, he pretended not to notice him and passed him by। कि देखिए, जमींदार को गुस्सा तो इतना आता है कि वह गुस्से में ये कहने ही वाले थे कि वह जो भी व्यक्ति ऊपर बैठा हुआ है उसे नीचे उतार दो और उसे वो कोई सजा देता, लेकिन जब वो देखता है कि उस पेड़ पर बैठे रहने वाला व्यक्ति एक बहुत ही बूढ़ा व्यक्ति है तो वह उसे देखकर अनदेखा कर कर गुजरने की कोशिश करते हैं। एंग्री टोन यानी गुस्से की आवाज में, सिंग मीन्स देखना, एजमैन यानी कि वृद्ध व्यक्ति, सडनली यानी अचानक, ठीक है। तो वह ऐसा, प्रिटेंड यानी बहाना करना, नोटिस यानी ध्यान देना, पास्ट हिम बाय यानी गुजर जाना। तो देखिए, तो जैसे ही वहां से वह जुलूस गुजरता है तभी जुलूस में पालकी में बैठे हुए जमींदार की नजर उस चेरी के पेड़ पर बैठे हुए उस वृद्ध व्यक्ति पर पड़ती है जो राख की टोकरी लेकर पेड़ पर बैठा हुआ था। इतनी ऊंचाई से जमींदार को बैठने की हिमाकत करने के कारण जो है जमींदार को गुस्सा तो बहुत आता है और उसका मन करता है कि वह उसे अभी उतरवा कर यहाँ सजा दे, लेकिन जब वो देखता है कि यह एक बहुत ही बूढ़ा व्यक्ति है तो वह उसे इग्नोर कर ना देखने का बहाना करते हुए वहां से आगे बढ़ गया। So when the daimyo's palanquin drew near, the old man, taking a pinch of ashes from his basket, scattered it over the tree. In a moment, it burst into blossom। अब सबसे पहले तो देखिए, आपको प्रिटेंड तो बता ही दिया था मैंने, दिखावा करना, पास्ट हिम भी बता दिया, आगे निकल जाना या गुजर जाना। अब आता है पैलनक्लीन। पैलनक्लीन यहाँ एक वर्ड दिया गया है बेटा, इसका मतलब यहाँ पालकी, पैलनक्लीन का मतलब पालकी। ऊपर भी वैन जो है वो एक पालकी के जुलूस के लिए ही दी गई है और यहाँ पालकी को वास्तव में जिस वर्ड के लिए जो कहा जाता है वह है पैलनक्लीन। यहाँ आपको देखो इसमें सही शब्द दे दिया है, पैलनक्लीन जूनियर, तो इसका मतलब होता है पालकी। और ब्रस्ट इनटू ब्लॉसम का मतलब होता है फूल खिल जाना, और डिलाइटेड का मतलब होता है प्रसन्न होना। और चीज़ आपको बता ही दी थी सारे मीनिंग्स। स्केटर्ड यानी छिड़क देना पेड़ के ऊपर से, ब्रस्ट यानी खिल जाना।
तो देखिए जैसे ही जो है वह धनी जमींदार की पालकी नज़दीक आती है, जैसे ही धनी जमींदार की जो पालकी है वह नज़दीक आती है, वैसे ही वो वृद्ध व्यक्ति क्या करता है, एक चुटकी भरकर राख जो है, वह वृद्ध व्यक्ति एक चुटकी भरकर राख जो है वह अपनी टोकरी में से निकालकर पेड़ पर छिड़क देता है। वह अपनी टोकरी में से एक चुटकी भरकर राख निकाल के जो है उस पेड़ पर छिड़क देता है, और एक ही पल के अंदर वह मुरझाया हुआ सा पेड़ जो है वो पूरी तरीके से हरा भरा फूलों से भर जाता है। देखिए जमींदार की पालकी जहाँ से गुजर रही है, पेड़ पूरी तरह से मुरझाया हुआ है। जैसे ही पालकी बिल्कुल उस पेड़ के पास पहुँचती है जमींदार की, तभी वह वृद्ध व्यक्ति अपनी टोकरी में से एक चुटकी राख लेकर उस पेड़ के ऊपर छिड़क देता है। तो अचानक ही राजा के सामने खुशी पूरी तरह से खिलता हुआ और फूलों से भरा हुआ जो था पेड़ वह सामने आता है। द डिलाइट डेम्यूस ऑर्डर्ड द ट्रेन टू बी स्टॉप्ड एंड गॉट आउट टू सी द वंडर। जैसे ही जमींदार ये चीज़ देखता है कि अचानक ये आश्चर्य कैसा हुआ, तो इस आश्चर्य को देखकर वह जमींदार जो है वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाता है। वंडर यानी आश्चर्य, डिलाइटेड यानी प्रसन्न हो जाना। तो जैसे ही जमींदार इस आश्चर्य को देखता है तो वो बड़ा प्रसन्न हो जाता है और वह आदेश देता है कि उसकी पालकी को यहीं रोक दिया जाए या उसके जुलूस को अभी यहीं रोक दिया जाए। ट्रेन यानी जुलूस। यहाँ वह खुश प्रसन्न जो जमींदार था वो ऑर्डर देता है कि उसकी जुलूस को वहीं रोक दिया जाए, और वो खुद क्या करता है, वह पालकी से उस वंडर को देखने के लिए बाहर आता है। कॉलिंग द ओल्ड मैन टू हिम, ही थैंक्ड हिम एंड ऑर्डर्ड प्रेजेंट ऑफ सिल्क रॉब्स, स्पॉन्ज केक, फैंस एंड अदर रिवॉर्ड्स टू बी गिवन हिम। He even invited him to his castle। अब यहाँ देखिए गॉट आउट का मतलब है पालकी से बाहर आना, रॉब्स का मतलब होता है ढीले लंबे कपड़े, और स्पंज केक का मतलब है मुलायम केक, काशल का मतलब है किला, और ग्लीफली का मतलब है खुशी से। तो यहाँ देखिए अब जब वो बड़ा प्रसन्न होता है जमींदार, तो वह खुद पालकी से बाहर आता है, उस वृद्ध व्यक्ति को बुलाता है, वृद्ध व्यक्ति को पास में बुलाकर उसे धन्यवाद देता है, और उसके बाद इनाम के तौर पर उसे रेशम के कपड़े जो थे लंबे लंबे ढीले से, वो रेशम के कपड़े, स्पंज, मुलायम केक, पंखे और भी कई प्रकार के इनाम जो है वो इनाम देने का जो आदेश है वह करता है। यानी कि अपने जो सैनिक थे, अपने जो सेवक थे, उनसे कहता है कि ये सारी चीज़ें इस वृद्ध व्यक्ति को इनाम में दी जाए। मैं इस व्यक्ति से बहुत ज़्यादा खुश हुआ हूँ। और तो और वह जो उस वृद्ध व्यक्ति को जो है अपने किले में भी बुलाता है, अपने किले में आने के लिए भी निमंत्रण देता है, वह अपने किले में बुलाने के लिए भी उसे आमंत्रण देता है। So the old man went gleefully home to share his joy with his dear old wife। gleefully आपको मैंने बता ही दिया है, यानी खुशी से, शेयर यानी बांटना, होम यानी घर, जॉय यानी खुशी। तो अब बूढ़ा व्यक्ति बहुत प्रसन्न होता है, लेकिन वो अपनी प्रसन्नता को, अपनी खुशी को अपनी पत्नी के साथ बांटना चाहता था। इसीलिए वह बूढ़ा व्यक्ति खुशी खुशी अपनी प्रिय बूढ़ी पत्नी के साथ इस आनंद को बांटने के लिए घर लौटा कि वह उसे बताएगा, और जब वह किले में जाएगा तो वह अपनी पत्नी को साथ लेकर ही जाएगा। तो बेटा आज तक के लिए अपना इतना ही। आपको जो इसके मीनिंग्स दिए गए हैं, जितने मैंने सारे मीनिंग्स बताए हैं, मीनिंग्स को आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और लर्न करेंगे, साथ में चैप्टर को रिवाइज करेंगे, यही आपका होमवर्क है। इससे नेक्स्ट जो अपना बचा हुआ है उसे हम नेक्स्ट डे करेंगे।